भारत के रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला क्यों किया है, ये भी स्पष्ट नहीं है। करीब 6.5 साल पहले हुई नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपए के नोट शुरू किए थे। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि ऐसा नोटबंदी के बाद पैदा हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आरबीआई ने कहा ये उद्देश्य बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद पूरा हो गया था और इसलिए साल 2018-19 में 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए गए थे। 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे आम इस्तेमाल से भी बाहर हो रहे थे। आरबीआई ने 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए थे। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेते हुए कहा है कि ये बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। ये कहा जाता रहा है कि बाजार के लिए बड़े नोट सही नहीं होते हैं। जब 500 और 1000 रुपए के नोट वापस लिए गए तो तर्क दिया गया था कि काले धन को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यही तर्क 2000 के नोट वापस लेते हुए भी दिया जा रहा है। हालांकि विश्लेषक बीजेपी के इस तर्क पर सवाल उठाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अरुण कुमार कहते हैं, अभी तक बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो वही है जो नोटबंदी के समय थी। तर्क दिया जा रहा है कि इससे काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर चोट होगी। अरुण कुमार सरकार के उस तर्क को भी खारिज करते हैं कि इससे काले धन पर चोट होगी। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि काला धन और काली कमाई में फर्क होता है। काला धन अगर बंद भी कर दिया जाए तब भी काली कमाई चलती रहेगी और जब काली कमाई होगी तो काला धन भी बढ़ेगा। काली कमाई की बचत ही काले धन में परिवर्तित होती है। लेकिन इस फैसले के पीछे वजह क्या है? आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे थे। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक बाजार में 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 37.3% थे। जबकि 31 मार्च 2023 तक बाजार में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 10.8% ही है। प्रोफेसर कुमार कहते हैं, कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट को काला धन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में अभी 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में है। अगर ये भी मानकर चला जाए कि भारत में लोग घर में 1 लाख रुपए इन नोटों में खर्च करने के लिए रखते होंगे, तब भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या नीति या मकसद है। आरबीआई धीरे धीरे खुद ही 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर रही थी। मार्च 2018 के बाद नए नोट छापे भी नहीं गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि इस समय इस फैसले का मकसद क्या है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, 2000 रुपए को बाजार से वापस लेने का ऐसा असर तो नहीं होगा जैसा नोटबंदी के समय हुआ था। जो लघु उद्योग अपनी कैश जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपए के नोट में मुद्रा रखते हैं या जो किसान अपनी बचत को इन नोटों में रखे रहे होंगे, उन्हें निश्चित रूप से दिक्कत होगी। नोटबंदी के समय बैंकों पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बैंक कर्मियों को कई महीनों तक अतिरिक्त काम करना पड़ा था। 2000 रुपए का नोट वापस लेने से भी बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है।